मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों का अब यहाँ पर सेट डी आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। आप सभी बच्चों को यहाँ पर सेट डी बताया जा रहा है और पूरा का पूरा ये जो पेपर है गणित विषय का पेपर, पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे इस चैनल के द्वारा बताया जा रहा है। तो सभी विद्यार्थियों को मैं कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, वो क्वेश्चन आ चुके हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं यही कहूँगा कि आप सभी विद्यार्थियों को इस क्लास में ज़रूर रुकना है, क्योंकि जो पेपर बता रहा हूँ 95% का मैंने हर वीडियो में वादा किया है कि पेपर आपका बाहर नहीं जाने दूंगा। आप जानते हैं कि 100% में से अगर 95% पेपर हमारे द्वारा बनाए गए पेपर से आ रहे हैं तो क्यों ना आप बैठकर याद कर लो। अच्छा है आपके लिए 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसमें आंसर क्या बताना है, इसमें आपका जो सटीक आंसर होगा वो 6 आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको 6 करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही होगा। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मेरे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। पूरे के पूरे प्यारे विद्यार्थियों 100% में आपको कैसे प्रश्न बता रहा हूँ, रियल प्रश्न बता रहा हूँ जो परीक्षा में आएंगे। तो आप सभी बच्चे पूरा पेपर ध्यान से देखें। द्विघात बहुपद x² + 5x + 7 में शून्यकों के योग व गुणनफल का योग हमें बताओ। तो योग क्या होगा, योग हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 2। ठीक है, तो इसमें आपको 2 करेक्ट आंसर लिखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु -3 -4 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होती है। तो एक्स अक्ष से जो दूरी होगी तो यहाँ पर आपको लिखना है 4। 4 और 6 का समांतर माध्य 5 होता है। तो आपको ध्यान रखना है 4 5 6 समांतर माध्य क्या है, 5 है। तो 5 आप लिखेंगे। वहीं अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सभी स्टूडेंट्स जितने साथीगण विद्यार्थीगण हमारे छोटे भैया बहन हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अच्छे से आप मेहनत करें। द्विघात समीकरण √2x² -√5x -3√2 का विविक्तीकर क्या होगा। तो विविक्तीकर हो जाएगा 29। समीकरण युग्म 3x + 4y = 6 एवं 6x + 8y + 12 = 0 के ग्राफ द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, समांतर। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। तो सभी बच्चे क्या करें, ध्यान से पेपर को देखें, क्वेश्चन मिस ना करें, ताकि आपको परीक्षा में भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। देखिएगा अगला है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के होती है। तो तीसरी भुजा के वो कैसी होगी, तो वो समांतर होगी। तो यहाँ पर आपको समांतर लिखना है। त्रिज्या r व कोण थीटा वाले वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र बताना है। तो सूत्र हो जाएगा πr थीटा बटा 180 डिग्री। ठीक है, समांतर श्रेणी 4 6 8 10 का nवां पद क्या होता है। तो nवां पद हो जाएगा 2n + 2। द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 में के मूल बराबर हैं। तो k बराबर कितना हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा 3। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जिह्वा और संगत चाप से घिरा हो उस वृत्त का कहलाता है। तो उस वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, वृत्तखंड। यदि एक खंभे की ऊंचाई व उसकी छाया बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण बनता है 45 डिग्री का। तो इसमें आप 45 डिग्री लिखेंगे। एक बार सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से याद कर लें, अच्छे से मेहनत कर लें, ताकि आपको अच्छे नंबर मिले और अच्छे नंबर से पास होकर आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें। क्वेश्चन है, यदि 2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण समान हो तो वह समरूप होते हैं। ये आपको सत्य लिखना है। बिंदुओं -30 एवं 30 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु मूल बिंदु होगा। ये सत्य है। किसी वृत्त की 2 त्रिज्याओं व संगत जिह्वा से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। गलत है। किसी वृत्त पर स्थित एक बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यह गलत है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यह सत्य है। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों में एक आनुभाविक संबंध त्रिमाध्यिका बराबर माध्य + 2 बहुलक है। ये आपको सत्य लिखना है। एक बार सभी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेते चलना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन के आंसर के स्क्रीनशॉट के बारे में कह रहा हूँ, ताकि आप इन्हें बाद में भी पढ़ सकें। ऐसी घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है तो वो होती है 0।
कोट 30 डिग्री का मान आपसे पूछा है तो वो क्या होगा, करनी 3। कोसेक 30 डिग्री का मान पूछा है तो इसमें आपको 2 बताना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान पूछा है तो इसमें आपको 1 बताना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो वो होता है 2πr/h। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी से मिलाना है। तो ये आपकी क्या हो चुकी है, जोड़ी हो चुकी है। अब आप इसे अच्छे से याद कर लें। सभी बच्चों से ये कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जो पेपर बता रहा हूँ पेपर परीक्षा में आएंगे, फिर बाद में आप कहोगे कि सर जो पेपर बताए थे उनमें से क्वेश्चन बन रहे हैं, प्लीज़ आप हमारे लिए क्लासें स्टार्ट करो ताकि हम आपकी क्लासें देख सकें। उन्नयन कोण की परिभाषा परीक्षा में याद करके जाना है कि जब कोई प्रेक्षक अपनी आंख से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। प्रथम पद ए एवं सर्वांतर डी वाली समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र बताइए। तो सूत्र क्या होता है, तो सूत्र हो जाएगा Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर संभव परिणामों की जो संख्या होगी तो वो हो जाएगी 8। मूल बिंदु ए बी की मूल बिंदु से दूरी बताइए। तो दूरी क्या हो जाएगी, और दूरी हो जाएगी x² प्लस y²। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा आएगी तो क्या याद रखना है, एक रेखा जो वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। वहीं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन याद करके जाना है। सभी बच्चों से यही कहूँगा कि जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे द्वारा आपके लिए दिल से मेहनत हम कर रहे हैं और आगे भी प्रत्येक विषय के पेपर में मेहनत करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।